नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई सीरियल में अब सास बहू में काफी बनती हुई नजर आ रही है। गौतमा और अहिल्या की काफी दोस्ती हो गई है, ये हमें दिख रहा है। जब से अहिल्या ने जीता है गौतमा बाई साहिब का दिल, यानी कि अपनी सासू बाई का दिल। मगर दोस्तों अभी भी जो आज हमने सीन देखा है उसमें दिखता है कि गौतमा बाई साहिब अहिल्या को समझ नहीं पाई है। अहल्या की जो काबिलियत है उसको अच्छे से जान नहीं पाई है। अभी भी उनकी जो आंखें हैं उसमें पुत्र मोह का चश्मा लगा हुआ है। एक ऐसा डायलॉग जो इस एपिसोड में उन्होंने बोला जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वो डिस्कशन, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ऐसा एक पहले भी सीन गया था जब पहेली वाला सिलसिला खत्म हुआ था, तो गौतमा बाई साहब बहुत खुश थी मगर बहुत दुखी भी थी क्योंकि उनका बेटा खंडेल राव खुश नहीं था। वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था कि आखिरकार अहिल्या की जय जयकार होगी और फिर से उनको नीचा देखना पड़ा। इस बात से दुखी होके पहले वो खंडेल राव को कुछ सबक सिखाने की कोशिश करती हैं, थोड़ी सख्ती भी लेती हैं, बरतती हैं, मगर उसके बाद वो अहिल्या के पास जाती हैं और उनको वहां पे समझाती हैं कि जिद पकड़ो, अपने पति का दिल जीतने की जिद पकड़ो, ये वहां पे वो कहती हैं। अभी हम आज भी ये सीन देखते हैं जिसमें फिर से वो यही बात कहती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अहिल्या का जन्म दिवस है, जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। उस दिन अहिल्या को कोई काम नहीं करने दिया जाता और अहिल्या फिर से रसोई घर में चली जाती है। वहीं से गौतमा उनको पकड़ती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अहिल्या बात करती हैं और बात करते करते वो इसी बात पे आ जाती हैं कि क्या चल रहा है, कहां तक पहुंची है तुम्हारी कोशिश। जब अहल्या कहती है कि कोशिश कर रही हूं तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं और उनको समझाती हैं। यहाँ पे जो डायलॉग वो बोल देती हैं जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि मुझे डिस्कशन करनी है, वो ये है कि वो कहती हैं कि खुद के लिए जिद तो कर लेते हैं मगर दूसरों के लिए जिद करो, दूसरों के लिए यानी खंडेल राव के लिए जिद करो। ये डायलॉग मुझे इतना हजम नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए क्योंकि अहिल्या का जितना भी हम सफर देखें, जितनी भी हम जिद देखें, जिसको कि गौतमा बाई साहब जिद कह रही हैं, उसने कोई भी जिद अपने लिए नहीं की है। आप देखिए जब शुरू में जब उनके गांव में जब अहिल्या की शादी नहीं हुई थी, शादी की बातें हो रही थी, तब एक कुएं वाला सीन हुआ था, है ना। एक जगह का नींव पत्थर रखना था, वहां पे अहिल्या ने कहा था कि गांव वालों के लिए कुआं बनाओ। तब गौतमा बाई साहब की हो गई थी किरकिरी क्योंकि उन्होंने नींव पत्थर रख दिया था, तभी उनको अहिल्या पसंद नहीं आना शुरू हो गई थी। तो वहां पे कुआं बना था क्योंकि अहिल्या की दलीलों में दम था, इसलिए मल्हार राव होलकर ने उसकी दलीलों को माना और वहां पे सबको मना के वहां पे कुआं बनाया गया। तो ये तो अहिल्या ने अपने लिए नहीं की जिद। फिर रेनू वाले मैटर में भी उसने अपने लिए जिद नहीं की, उसको अपनी सहेली को उस नर्क से निकालना था जिस नर्क में वो रह रही थी, इसलिए उसकी जिद थी कि इसकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है। वो भी उसकी अपने लिए जिद नहीं थी। फिर अगर हम एक ऐसा इंसिडेंट बीच में गया था जिसमें एक लड़की थी जो चोरी करती हुई पकड़ी जाती है, जिसके पापा यानी कि उसके फादर को जेल हो जाती है चोरी की वजह से। तो वहां पे उस लड़की के जीवन को एक मार्गदर्शन देना, उसके लिए जिद पकड़ी थी, तो भी वो एक जग भलाई के लिए था, समाज की भलाई के लिए था। जो अहिल्या ने वहां पे अपने लॉजिक्स दिए थे कि अगर घर का मुखिया अगर चोरी करके पकड़ा जाता है तो पहले तो उसकी वजह जाननी चाहिए कि क्यों चोरी कर रहा है, फिर अगर वो वजह के हिसाब से उसको चोरी का दंड मिलता भी है मगर उसकी बाकी परिवार की क्या गलती है, वो क्यों भूखा मरे। तो ये लॉजिक के साथ उसने अपनी बात रखी थी और फिर उस लड़की की मदद करने गांव भी पहुंच गई थी, जहां पे ये गौतमा बाई साहिब और खंडेल राव उसकी मुखालफत करने के लिए गए थे। मगर वहां पे सीन उल्टा देख के गौतमा बाई साहब ने समझदारी दिखा दी और सबकी जय जयकार जो गौतमा और खंडेराव को मिली उसका हिस्सा बन गई। अब ये सब चीजें जो गौतमा बाई साहब ने आज का डायलॉग बोला है, इसमें कहीं पे भी मुझे नहीं दिखता है कि अहिल्या बाई साहब ने कहीं भी अपने लिए जिद पकड़ी हो। अभी भी जो शिक्षा वाली जिद है, इसको पकड़ के चलते हैं हम लोग। जो शिक्षा वाली जिद है इसमें भी वो इसलिए शिक्षित होना चाहती है क्योंकि आगे नारी समाज
औरतों के लिए शिक्षा का रास्ता खुले। इसीलिए तो मल्हार राव होलकर को ये जिद पसंद है, अहल्या की हर जिद पसंद है, उसकी हर जिद पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उसकी सोच पे नाज है। उनको पता है कि इसकी सोच जो है बहुत आगे की सोच है। इसीलिए अहिल्या बाई साहिब ने जितना भी जिद की है वो सारी उन्होंने दूसरों के लिए की है, समाज के लिए की है। तो अब गौतमा बाई साहब मुझे लगता है अभी भी नहीं समझ पाई है, इसलिए वो ये डायलॉग बोलती है कि अपने लिए जिद करना तो ठीक है, मगर दूसरों के लिए जिद करो तब मानो। तो ये डायलॉग उनका साफ साफ था कि मेरे बेटे के लिए जिद पकड़ भाई, मेरे बेटे के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जो लोग एग्जाम्पल दें। वो बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। एक माँ का कंसर्न है अपने बच्चे के लिए कि मेरे बेटे के लिए और मेरी बहू के बीच में आपस में सुलह मशवरा हो जाए, मगर ये सुलह मशवरा हो सकता है अगर आप सही तरीके से चलें, जैसे अब आप थोड़ा इस तरफ चलती हुई दिख रही है, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि काफी ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, तो काफी कुछ चीजें जो है दिखाई भी जाती हैं। तो ये डायलॉग बोलना मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पे बात आपसे करनी चाहिए कि क्या मैं जो सोच रही हूँ कि जो गौतमा ने कहा है कि इससे पहले जो भी जिद अहिल्या ने पकड़ी है वो सिर्फ अहिल्या के लिए थी, अहिल्या की भलाई के लिए थी, या अहिल्या की अपनी जिद थी, है ना? तो वो जिद जो है वो क्या सही थी या ये डायलॉग सही था, क्या था? आप भी इसके ऊपर कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.